साक्षी ध्यान के प्रयोग के लिए आपको जो भी अभी जिस क्षण में आप हैं उस माहौल को साक्षी का प्रयोग के लिए साधन बना लेना है। तो एक जगह पर आंख बंद करके बैठ के जो भी अनुभव हो रहा है तो उसका साक्षी आप हो सकते हैं, या आंख खोल के जो भी बाहर दृश्य दिखाई पड़ रहा है उसके साक्षी आप हो सकते हैं। आप रास्ते पर चल रहे हैं तो चल रहे हैं उसका साक्षी हो सकते हैं। तो साक्षी ध्यान का प्रयोग के लिए आपको अलग से कोई समय स्थान लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर दिन भर में हमको ऐसे समय और स्थान मिल जाता है जहां हम कुछ अकेले होते हैं, अकेले पड़ गए होंगे, दूसरे लोग सभी लोग अपने अपने में जीते हैं, तो एक रास्ते में सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो हमको अकेला रहना ही होगा कभी ना कभी। तो अकेले रहने वक्त हम साक्षी का ध्यान प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको ये करना होगा कि जो भी दृश्य चल रहा है, जैसा बाहर से आवाज़ आ रहा है, जैसा बाहर से दृश्य दिखाई पड़ रहा है, या जैसे हमारे मन से उत्पन्न आवेग, संवेग, संवेदना, इनके प्रति अनुभव हो रहे हैं, तो आप अकेले कहीं पर बैठना और कभी आंख बंद करना, कभी आंख खोल के देखना। जो भी बाहर से अनुभव हो रहे हैं उसका साक्षी होना है। तो क्या क्या आपको अनुभव हो रहा है, जैसे साउंड के रूप में अनुभव आ रहा है कान से, तो साउंड की एक अपनी दुनिया है, तो वो हम सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ हम इसका साक्षी हैं। ऐसे आँख से दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो वो दृश्य का जगत है और उसका भी हम साक्षी हैं। ऐसे स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है तो स्पर्श का भी अपना एक दुनिया है और उसका भी हम साक्षी हैं। तो हमारे कान से दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले शब्द की दुनिया है, आवाज़ की दुनिया है, मधुर आवाज़ भी हैं, विसंगत आवाज़ भी हैं, अच्छी मीठी धुन भी है और बहुत विकृत धुन भी है। आँख से भी बहुत अच्छे सौंदर्य वो अपूर्ण दृश्य भी है और बहुत विभत्सपूर्ण और कुरूप दृश्य भी है, मगर हम दोनों का साक्षी है, हम सभी का साक्षी है ना। जहाँ हम कान से आवाज़ सुनते हैं तो हम आवाज़ ही नहीं होते, हम आवाज़ का श्रोता होते हैं। इसका मतलब आवाज़ हमसे भिन्न है ना। इसलिए आवाज़ से आने वाली जो सुमधुर धुन है वो भी मैं नहीं होऊंगा, और वहाँ से आने वाली विकृत धुन होगी, कर्कश आवाज़ होंगी, तो वो भी मुझसे रिलेटेड नहीं होगी, है ना। तो मैं दोनों का साक्षी हो जाऊँगा, अच्छे का भी बुरे का भी। नहीं मैं अच्छा होऊंगा ना मैं बुरा होऊंगा। तो ये अनुभव आपको साक्षी में होगा और दृश्य के साथ ऐसा जुड़ना है हमको। तो आंख बंद करके या नहीं करके भी हमारे शरीर से बहुत सारे दुख दर्द का अनुभव हो रहा होगा, वो भी उसकी भी अपनी एक दुनिया है। और शरीर से ऐसे अच्छे मीठे रसीले है ना, भूख के, प्यास के और प्यास तृप्ति के अनुभव, भूख तृप्ति के अनुभव है, सेक्स की उत्कंठा और उसकी पूर्ति का अनुभव और उसके अनुभव की तो साक्षी में हम दोनों से बच जाते हैं, मगर साक्षी में रहना कठिन है, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी आपको जो भी अनुभव हो रहा हो उसके प्रति आप साक्षी हो सकते हो,
है ना। आपको कुछ अलग करने की व्यवस्था नहीं है। जैसे आपके मन में अभी जैसे विचार चल रहे हैं, उन विचारों का साक्षी आप हो सकते हो, है ना। क्योंकि विचारों को बदलना नहीं है, कुछ करना नहीं, केवल साक्षी होना है, तटस्थ दृष्टि से देखना है विचारों को, आते जाते विचारों को। क्योंकि अच्छा विचार भी है, बुरा विचार भी है। जैसे सभी आयामों में ऐसा होता है, विचारों में भी ऐसा है। दृश्य के आयाम में भी सौंदर्यपूर्ण दृश्य भी होते हैं, कुरूप दृश्य भी होते हैं। तो साक्षी हो सकते हैं हम, क्योंकि साक्षी हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव न बुरा है न अच्छा है, हमारा स्वभाव न सुख है न दुख है ना। इसलिए कहते हैं आनंद है। हमारा स्वभाव सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, क्योंकि सुख और दुख तो हम में आने जाने वाले विषय हैं। जैसे दृश्य के विषय होते हैं, श्रव्य के विषय होते हैं, ऐसे दुख के भी विषय होते हैं। दुख की भी एक इंद्रियां होती है, वो दुख को देखती हैं, और सुख की इंद्रियां भी होती है, वो सुख को देखती हैं। मगर हम इंद्रियां दोनों नहीं है, वो आती है जाती है। तो जो भी हो रहा है उसके प्रति होश के साथ रहना, ये साक्षी का प्रयोग। आप जो भी हो रहा है उसमें आप होश का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके आँख से कोई दृश्य दिख रहा है, तो उस दृश्य का कोई विरोध नहीं, न समर्थन भी है, उसका समर्थन भी नहीं है, विरोध भी नहीं। जैसे एक पेड़ है, हम उसको देखेंगे, मगर उस देखने में हम न इसका विरोध करते हैं, न हम इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि हमारे विरोध और समर्थन का कोई भी मीनिंग नहीं है, वो जैसा है पेड़ वैसा है। तो जो भी चीज़ होती है वो जैसी होती है वैसी होती है, तो है ना। हमको उसमें कुछ करना नहीं है, हमको केवल उसको देखना है। क्योंकि हमारा स्वभाव दृष्टा है। तो क्या हो रहा है, अगर शरीर में कुछ संवेदनाएं हो रही हैं, शरीर में दुख दर्द का अनुभव हो रहा है, मन में विचार के रूप में बहुत विचार चल रहे हैं, ऐसे ही आपके आँख से जो बाहर का दृश्य वो भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम भीतर की ही दुनिया में तो हम जीते नहीं, बाहर की दुनिया में भी हमको जीना पड़ता। भीतर हम जितना भी चिंतन क्यों ना करें, बाहर की दुनिया में कहीं आगे से सांप आ गया तो हमको एकदम से वहाँ से भागना होगा, है ना। तो इसलिए हम भीतर के दुख में ही नहीं जीते हैं, है ना, बाहर की परिस्थितियों में भी जीते हैं। तो जो हो रहा है उसको देखना है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, उसके साथ कोई व्याख्या नहीं करनी है। जैसे पेड़ देखने के लिए आपको कुछ पेड़ को देखने का चश्मा बनाना नहीं है, आपको कुछ थॉट्स बनाना नहीं है कि आपको पेड़ इस तरह देखना चाहिए, है। आपको कुछ विचार मन में करना नहीं है, क्योंकि पेड़ जैसा है वो ऐसा ही दिख जाएगा, है। जो होता है वो वैसा ही दिखाई पड़ जाता है। तो पेड़ दिखाई पड़ रहा है जैसा है ना। हमको पेड़ को जैसा है वैसा ही देखना है, और कुछ देखना नहीं है। हमको इस तरह पेड़ को नहीं देखना है कि इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए या इस पेड़ को काट डालना चाहिए, है इस तरह। तो अपने को भी जानना है कि हम भी एक पेड़ जैसे ही होते हैं, हमारा शरीर एक पेड़ ही होता है ना। जैसे पेड़ बाहर के वायुमंडल और पृथ्वी और आकाश के द्वारा पोषित होता है, ऐसे हमारा शरीर भी पोषित होता है, वो पेड़ से भी पोषित होता है। पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलता है वही से हमारा शरीर भी होता है। इसलिए हमारा शरीर भी अस्तित्व में ऐसा ही एक पेड़ है, जैसे बाहर का कोई पेड़ है। तो हमारे शरीर पे व इस पेड़ पे कुछ हो रहा है तो हमको उसको भी होने देना है और उसका भी दृष्टा बनना है ना।
जैसे किसी कोई बाहर का पेड़ होगा और उस पेड़ के भीतर कोई संवेदनाएं उठेगी, पीड़ा होगा, विचार चलेगा, अंधकार का अनुभव होगा, तो हम उस पेड़ को कैसे देखेंगे? हम उसके भीतर का अंधकार को नहीं देखेंगे, हम तो पेड़ जैसा है वैसा ही देखेंगे। तो पेड़ कुछ गलत सोच रहा है अपने भीतर, तो उस कारण से पेड़ पीड़ित हो सकता है, मगर मैं पीड़ित हो नहीं सकता। इसलिए बाहर का दृश्य गलत हो सकता है, मगर दृष्टा कभी गलत नहीं होता है। तो हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो भी भाव संवेदना पैदा हो रहे हैं, उन सभी का हम साक्षी होकर रह सकते हैं, आँख बंद करके या नहीं करके भी, है ना। आँख बंद करके, पहले प्रैक्टिस में आँख बंद करके अच्छा होगा। तो आप आँख बंद कर लें और जैसे बाहर का पेड़ को आपने देखते हैं, असंबंधित होकर साक्षी के रूप में उसको देखते हैं। पहले ही उसको व्याख्या करके ऐसा होना चाहिए कह के आप पेड़ को नहीं देखते हैं। ऐसे आप अपने शरीर, अपने अहंकार, अपने जो भी आप हो उसके बारे में ऐसे ही आप देख सकते हो। वो भी कोई एक पेड़ है, उसके भीतर भी अपने एक सुख दुख है, अच्छा बुरा विचार है। तो अच्छा विचार आएंगे तो उसको भी देखेंगे, बुरा विचार आएंगे तो उसको भी देखेंगे। हम अपना अब जैसे पेड़ का दृष्टा है हम, ऐसे ही अपने शरीर और मन का भी हम दृष्टा हैं। ये गहन बात है ना। तो हम उस सत्य को जान पाएंगे जो उस पेड़ से भी भिन्न है और मुझसे भी भिन्न है। पेड़ और मेरा शरीर दोनों बाहर के खोल हैं, उसके अंदर छिपा अदृश्य परमात्मा वो एक है, वो सभी जगह फैला है। साक्षी सभी जगह फैला है और परमात्मा साक्षी है। तो साक्षी का क्या अर्थ है कि आप किसी भी चीज़ को बिना व्याख्या के जैसा है ऐसा ही देखना चाहते हैं, तो आप साक्षी हो गए। इसलिए आप घनघोर अंधकारी हो तो वो भी अचानक से जाग सकते हो, क्योंकि अपने घोर अंधकारी को आप साक्षी के रूप में देखने लग जाओ, है। तो अंधकार कटता जाएगा और साक्षी बढ़ता जाएगा। तो जो हो रहा है उसको उसका साक्षी होना है ना। जो हो रहा है उसका साक्षी होना। आपके भीतर से अभी क्रोध हो रहा है तो क्रोध का साक्षी होना है। एक कहना है क्रोध को कि तू शरीर में होना चाहता है तो हो, है ना। शरीर में क्रोध पैदा होना आवश्यक भी है शरीर को आगे बढ़ाने में। तो क्रोध का आप विरोध नहीं करेंगे, क्रोध को आने देंगे शरीर में और जाने देंगे, मगर क्रोध के साथ आप एक होंगे नहीं, आप क्रोध का साक्षी हो जाएंगे। तो इस साक्षी की प्रयोग को आप जो हो रहा है उसमें साक्षी होकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपको क्या हो रहा है, आपके मन से क्या क्या विचार निकल रहे हैं, कौन सा भाव पैदा हो रहे हैं शरीर से, इन सब के प्रति आप जाग के इनके साक्षी रह सकते हो, है ना। तो इसको आप इसी तरह लेना है जैसे आप पेड़ को देखने में अपनी दृष्टि आप लेते थे, तो उसी दृष्टि से आपको देखना है अपने मन के विचार और शरीर के भावों को, है ना। तो आँख बंद करके भी, नहीं करके भी, चलते वक्त भी हम कर सकते हैं। जब भी याद आ जाए तो एक बार साक्षी का प्रयोग कैसे करना है ये बात आपको समझ में आ गई तो आप जहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हो रहा है उसको साक्षी में होने देंगे, है ना। अभी तक हम जो हो रहा है उसको बेहोशी में होने दे रहे होते हैं, मगर जो होता है वही होता है ना। मगर इसमें हम बेहोशी में हो सकते हैं या होश के साथ हो सकते हैं, ये दो बात। तो मृत्यु होता है तो होता ही है,
मृत्यु में आपको साक्षी में रहना है। मृत्यु तो होगी, घटनाएं तो घटेंगी, कोई भी ऐसी मृत्यु भी घटेंगी। जैसे पेड़ भी एक दिन नीचे गिर जाएगा, उसका भी समय आ जाएगा, है ना। यहाँ अनंत तक कोई भी नहीं जीते। तो साक्षी में रहना हमको होगा ही, क्योंकि जीवन में दुख भी है, सुख भी है, ऐसा भी है वैसा भी जीवन है। तो हमको स्वीकारना तो होगा इसको। तो किस तरह हम जीवन को स्वीकार करें, ये बात है। साक्षी के रूप में स्वीकार कर, जो भी हो रहा है उसको होने देना है और उसमें होश कायम रखना है। तो जितना हम उसमें होश कायम रखेंगे, उसका साक्षी बनेंगे। जैसे हम दुख का साक्षी अगर बनेंगे कि जैसे दुख का विरोध नहीं करेंगे, उसको झेलेंगे, मगर उसको देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है और कैसा होता है ना। तो मानसिक दुख को हम इस तरह देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक दुख ज़्यादा पीड़ादायी होगा तो वहाँ आप इसका प्रयोग करना कठिन होगा, है। मगर मानसिक जो हमारा दुख होता है वो तो शरीर में होते नहीं है। तो इसलिए हम इनके साथ साक्षी का प्रयोग मज़े से कर सकते हैं, है। कोई भी इसमें हानि नहीं है।